हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यू एरा फिजिक्स क्लासेस को। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा जेएनयू के बारे में। जेएनयू मतलब क्या क्या इस बार प्रोवाइड करा रहा है, क्या क्या इसमें चेंजेस आए हैं इस बार के पैटर्न में, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। और क्या डेट्स हैं, क्या कितनी कितनी सीट्स हैं किस कोर्स में, वो भी बातें मैं आज आपको बताऊंगा। तो ध्यान से मेरी सारी बातों को आप सुनिएगा। और मैं जो ये बात बता रहा हूँ ये आप प्रोस्पेक्टस में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ बातें जो हैं आपको समझनी बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और एंडिंग में मैं आपको एक लिंक भी दूँगा डिस्क्रिप्शन में, जिस लिंक पर जाके आप 2017 तक के पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। पता नहीं जेएनयू ने 2018 का पेपर अभी तक क्यों नहीं अपलोड किया है, लेकिन 2017 तक के पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं एमएससी फिज़िक्स के लिए। और नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको उन सभी पेपर्स के सॉल्यूशंस भी दूंगा। सो चलिए आइए शुरू करते हैं हम। ये देखिए, सबसे पहले ये जो है, ये मैं कल जेएनयू गया था तो मैंने ये पिक्चर ली थी। जेएनयू का एक विज़िट था मेरा कल का। तो आपको मैं बता दूं, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है सही में काफ़ी बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आपके स्टडी के दौरान, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए पिक अपनी इस पेपर पे लगाए हुए हैं। देखिए, ये प्रोस्पेक्टस है इस बार का 2019-20 के सेशन के लिए। आप ये डाउनलोड अगर आपने कर लिया है तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा इसको। देखिए, मैं सबसे पहली बात आपको मैं बताने वाला हूँ वो है स्कूल ऑफ फिज़िकल साइंस के बारे में। स्कूल ऑफ फिज़िकल साइंस में अगर आप इसमें ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि फ़िज़िक्स में किस किस ब्रांच में रिसर्च होता है यहाँ पर। तो जो थ्योरेटिकल में जाना चाहते हैं तो वो यहाँ देख लें। यहाँ पर काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है कि स्ट्रिंग थ्योरी में भी रिसर्च होता है यहाँ पर। स्ट्रिंग थ्योरी इज़ ए एक्टिव रिसर्च एरिया इन दिस यूनिवर्सिटी। तो अगर आपको स्ट्रिंग थ्योरी में जाना है तब तो आपके लिए बहुत ही रिकमेंडेबल ये इंस्टीट्यूशंस हैं, आप इसको मत छोड़िए। नहीं तो और भी बहुत सारे मैथमेटिकल फिज़िक्स आपको दिख रहा होगा, हाई एनर्जी फिज़िक्स दिख रहा है यहाँ पर, बहुत सारे यहाँ पर ब्रांचेस हैं जिसमें की रिसर्च होता है। तो आप इसमें ज़रूर आप इसका फॉर्म भरिए। अगर आपने नहीं भरा है, भर लिया है तो काफ़ी अच्छी बात है। और ये यूनिवर्सिटी इवन मैंने आपको NIRF लास्ट की वीडियोज़ में मैंने बताया भी हुआ है। देखिए, मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं कभी भी IIT के लिए किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि आप IIT मत जाइए, लेकिन हाँ, आप सोच समझ कर जाइए। क्योंकि IIT को आई बॉल्स बना दिया गया है आज की डेट में, लेकिन सिर्फ IIT ही कुछ नहीं होता। तो इसलिए मैं आपको बताता रहता हूँ बीच में, लेकिन मैं IIT के लिए डीमोटिवेट किसी को नहीं कर रहा हूँ, वो जा सकता है। केमिस्ट्री में भी यहाँ काफ़ी अच्छा रिसर्च होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम अभी जो है वो फोकस करेंगे फ़िज़िक्स को लेकर। तो ये मैंने दिखाया आपको कि फ़िज़िक्स में कहाँ कहाँ पर यहाँ पर रिसर्च होता है, ठीक है। प्रोग्राम ऑफ स्टडी की बात करें तो स्कूल ऑफ फिज़िकल साइंस में जो स्टडी होती है वो PhD में होती है, PhD इन फिज़िक्स। MSc इन फिज़िक्स में आप देख सकते हैं, MSc डिटेल्ड सिलेबस कह रहा है वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो आप वेबसाइट पर जाके MSc फिज़िक्स का सिलेबस देख सकते हैं कि उसमें GR है, कॉस्मोलॉजी है, एस्ट्रोफिजिक्स है, मेरे को जहाँ तक कि पता है मैथमेटिकल फिजिक्स भी है। तो एक तरीके से सब कुछ प्रोवाइड करा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर देखिए, आप एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपको एलिजिबिलिटी जो है MSc फिज़िक्स के लिए वो कह रहा है बैचलर्स डिग्री विद फिज़िक्स, 10+2+3 का सिस्टम होना चाहिए। 10+2+4 का सिस्टम ये नहीं एलिजिबल नहीं होंगे। जो 10+2+3 का जो सिस्टम है वो वाला वो एलिजिबल होंगे वो स्टूडेंट जो इसको क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे होंगे। और ये कह रहा है 55% एग्रीगेट होना चाहिए, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। तो अगर आपके ऐसा ये आप एलिजिबिलिटी ये क्राइटेरिया पास कर रहे हैं तो ज़रूर फॉर्म भर दीजिए। देखिए, अब मैं आपको बात करने वाला हूँ सीट्स की। मैं अब आपको बताता हूँ सीट्स की। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो MSc इन फिज़िक्स ये लिखा है MSc इन फिज़िक्स। MSc इन फिज़िक्स में सीट्स हैं फ्रेंड्स वो है 39 सीट्स इन्होंने फ़िक्स करे हुए हैं। और यहाँ पर ये जो 4 सीट्स है ना, ये 4 सीट्स इस बार EWS के अंदर वालों के लिए है। EWS आपको पता है गवर्नमेंट ने इसी ईयर एक मतलब जनवरी या फरवरी में एक सिस्टम निकाला था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए रिजर्वेशन। तो जो स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी में आते हैं और कुछ क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं, मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, सारा मैंने बताया उसके बारे में। मैं आपको उसकी लिंक जो है ऊपर आई बटन पर दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके उसे देख सकते हैं। तो जो स्टूडेंट उन सभी क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं तो वो EWS कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो उनके लिए क्या है कि हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में IITs और IIMs को इस बार से छोड़ के वो नेक्स्ट सेशन से शुरू कर रहे हैं ऐसा कुछ। तो जिनके भी वो उन सभी क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं और उनके लिए 10% का जो सीट है वो हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फ़िक्स रखा गया है। तो JNU में भी अराउंड 40 सीट्स आपको दिख रही हैं MSc फिज़िक्स में।
और इसीलिए 4 सीट्स जो है आपके लिए फ़िक्स हैं। इनमें एक प्रोफार्मा भी दिया गया है JNU की वेबसाइट पे। अगर आप उस ये देखिए, ये रहा वो, यहाँ पर लिखा हुआ है इकोनॉमिकल रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस। तो ये जो है इसने एक प्रोफार्मा भी दिया हुआ, हाँ ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, हमें मिल गया। ये क्राइटेरिया आपको फॉलो करना है। देखिए क्या होना चाहिए, 5 एकड़्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड एंड अबव नहीं होना चाहिए आपके पास। रेजिडेंशियल फ्लैट है तो 100 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। रेजिडेंशियल प्लॉट 100 स्क्वायर यार्ड से ऊपर नहीं होना चाहिए। और 210 स्क्वायर यार्ड्स का एरिया किसी और म्यूनिसिपल्स में नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ 4-5 क्राइटेरिया है। और यहाँ पर एक चीज़ नहीं लिखा हुआ है, वो है 8 लाख, हाँ यहाँ लिखा हुआ है देखिए 8 लाख से आपकी जो सैलरी है, फैमिली इनकम जो है वो एनुअली 8 लाख से कम ही होनी चाहिए। तो देन आप एलिजिबल हो EWS कैटेगरी के लिए, ठीक है। यहाँ पर इसने एक परफॉर्मा भी दिया है कि अगर आप इस सर्टिफिकेट को भर लेते हैं और एक तहसीलदार या किसी DM ऑफिस में जाके एक वेरीफाई कर लेते हैं कि आपकी जो संपत्ति है, आपका जो वेल्थ है वो उससे ज़्यादा नहीं है, तो आप इस पे साइन वगैरह करवा लीजिए जो DM है। और इस फॉर्म को आप जब एडमिशन के टाइम पर या अपलोड करने के लिए पूछेगा उस टाइम पर आप इसे डाल सकते हैं, आपको जो है मिल सकता है ये रिजर्वेशन, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर देखिए, अब सबसे मोस्ट और इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ वो है फ़ीस के बारे में। अगर आपने प्रोस्पेक्टस ढंग से पढ़ा है तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो आप ध्यान से सुनिए कि ये फ़ीस कितना लेता है MSc के स्टूडेंट से। देखिए कुछ बात, एक पॉजिटिव बात ये भी है कि जो स्टूडेंट दिल्ली से हैं, जो दिल्ली से है उनके लिए तो और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद वाली बात है, क्योंकि ये दिल्ली में ही है यूनिवर्सिटी और दिल्ली में तो ट्रैवल कन्वीनियंस बहुत अच्छा हो गया है, तो इसीलिए यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो बाहर से आ रहे हैं ना, उनके लिए भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये हॉस्टल भी बहुत ही कम फ़ीस में आपको हॉस्टल भी प्रोवाइड करा देता है। और अच्छा हॉस्टल होता है, जो फैसिलिटी मैंने कल जाके देखी है, बहुत ही अच्छी फैसिलिटी ये प्रोवाइड करा देता है हॉस्टल्स में। तो क्या फ़ीस है, आप जरा इसे ऐड करिए, 216 + 16 प्लस ये आप जब इसे ऐड करेंगे ना तो 400 के अराउंड ये बैठेगा। अब 400 के अराउंड ये फ़ीस ले रहा है टोटल पढ़ाई का, हॉस्टल का ये फ़ीस नहीं है इसमें। ये देख लीजिए आप, ये यहाँ पर आपका लिखा ये MSc का फ़ीस है और आप इसे ज़रा टोटल करिए, 400 से भी कम ये बैठेगा इसका टोटल। तो आप ज़रा सोचिए, आप ये मत सोचिए कि इतनी कम फ़ीस ले रहा है तो ये पढ़ाई नहीं करा रहा होगा। आपको पता होगा JNU का क्या रैंकिंग है, मैंने आपको बताया भी हुआ है पिछले सभी वीडियोस पे। तो JNU इतना फेमस इसीलिए है क्योंकि ये प्योर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इस पर कोई फ़ंड बाहर से नहीं आता है, ये प्योर गवर्नमेंट इसको फ़ंड प्रोवाइड कराती है। हाँ, कुछ स्टूडेंट, जैसे आपने लास्ट 2016 में सुना होगा कि कुछ स्टूडेंट पॉलिटिक्स में चले जाते हैं, तो कुछ एंटी नेशनैलिटी वगैरह कुछ बातें आई थी, लेकिन ऐसा ये JNU में ऐसा नहीं होता है। आप ये बात ध्यान रखें, JNU में बिल्कुल सेक्युलर है ये JNU, यहाँ पे कुछ नहीं होता है। आप अगर रिसर्च ओरिएंटेड स्टूडेंट हैं तो आप अच्छा ही करेंगे। मैंने कल फिज़िक्स डिपार्टमेंट में जाके देखा, बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो आपको इसमें कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। फ़ीस आपसे देख लीजिए नेग्लिजिबल ही लिया जा रहा है, और ये पर ईयर का फ़ीस है, पर सेमेस्टर का कोई फ़ीस नहीं होता, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये मैंने फ़ीस आपको बताया है, बाकी फ़ॉरेन के फ़ीस लिखे हैं वो हमें कोई मतलब नहीं है फ़ॉरेन के फ़ीस से। तो देखिए कुछ बातें तो मैंने अभी आपको बताई हैं, ठीक है। अब आप पेपर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, देखिए JNU में और कुछ इंपॉर्टेंट बात है भी नहीं। आपका जो हॉस्टल फ़ीस है मैं आपको बता दूं, अराउंड 1000 रुपये होगा पर सेमेस्टर का, 1000 रुपीज़ होगा हॉस्टल का, इतना मुझे पता है। तो हॉस्टल में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इंट्रेंस की सिलेबस की बात करें, आप पूछेंगे सर इंट्रेंस का सिलेबस क्या है और क्या लेवल होता है। लेवल आप मान लीजिए IIT JAM के बराबर ही मान सकते हैं, बट मैं ऐसा बोलता नहीं हूँ, वो बीच में IIT JAM और JEST के लेवल के बीच का आता है। तो और BSc ऑनर्स फिजिक्स का सिलेबस का सब कुछ, यानी आपकी यूनिवर्सिटी में जो भी प्रोवाइड कराया गया है आप उसे ही पढ़िए। और आप पूछेंगे सर कितना मिनिमम मार्क्स की बात, अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन अगर हम करें, क्योंकि IIT JAM के रिज़ल्ट से ऐसा कंपैरिजन करना जो है अब थोड़ा गलत मान लिया जाएगा कि सर आप पहले ही मत बताया करो, नहीं तो हो सकता है कभी कभार चेंजेस हो जाते हैं। लेकिन आप मैक्सिमम के बारे में ही सोचिए अभी। तो अगर हम 100 नंबर का पेपर लेके चल रहे हैं, 100 नंबर का ही पेपर होगा, तो आप इतना करिए तैयारी कि आपके 70 आ जाएं, ठीक है। आप ये मैक्सिमम है, आप इतनी तैयारी करिए, 25 क्वेश्चंस में से आप इतना करिए कि 20-22 क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाएँ, जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं, ठीक है। मैक्सिमम के बारे में सोचिए, तभी आपका मिनिमम कट ऑफ बनेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, आप 70 की तैयारी कर लीजिए। जब मैक्सिमम मैंने देखा लास्ट ईयर 48 कट ऑफ था, यानी 48 से अबव जिसके मार्क्स थे उसको एडमिशन ऑफर हो गया था। 40 सीट्स है, काफ़ी अच्छी बात है, ज़्यादा सीट्स मिल रही हैं ऐसी बात नहीं है, तो आप तैयारी कर सकते हैं ईज़िली, ठीक।
और आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। मेरे ख्याल से और तो आपकी कोई शंका नहीं होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर के पेपर के डाउनलोड लिंक मैंने आपको बताया, नीचे मैं आपको दे दूंगा। आप वहाँ उस वेबसाइट पर जाके एक स्टेप को करके आप उस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, और जेन्युइन है, JNU की वेबसाइट पर भी ये अवेलेबल है। देखिए JNU जैसा इन्वायरमेंट और किसी यूनिवर्सिटी और किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में आपको नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ आपको मिल जाएगा किसी और दूसरे में, लेकिन जैसा कि मैं कल विज़िट करके आया हूँ, आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी पढ़ाई को लेकर। ठीक है, तो आप इसकी तैयारी कर लीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो से आपको कुछ प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनके सॉल्यूशंस, और अगर कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज उसमें लग रहा होगा तो मैं उसके ऊपर कुछ टॉपिक थ्योरी वगैरह भी बता दूंगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि वो भी तैयारी कर रहे हो और उन्हें ये बातें पता ना हो। ठीक है, कभी भी JNU के लेकर कोई आपको शंका अपने दिमाग में नहीं रखनी है। JNU इज़ अ वेरी पॉपुलर यूनिवर्सिटी इन इंडिया और इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।